नमस्कार मित्रों, सड़क सुरक्षा विमर्श पे आधारित हमारे YouTube चैनल से फील्स में आपका स्वागत है। मित्रों, MB एक्ट जो इस पूरे यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करता है, उसमें मुख्य चीज़ है मोटर चलाने, मोटर मालिक होने, मोटर की फिटनेस, मोटर के मानक पर ही पूरा एक्ट चलता है। जो दो महत्वपूर्ण पहलू उसके हैं वो छूटते रहते हैं। एक है सड़कें और दूसरा है पैदल यात्री। सड़कों के लिए तो इंडियन रोड कांग्रेस ने बहुत सारे परिपत्र जारी किए हैं और इंडियन रोड कांग्रेस के ही मानकों पर सड़कें बनाई जाती हैं और उसी पर सड़कें चेक भी होती हैं। पैदल यात्रियों का विषय बड़ा संवेदनशील और बड़ा गंभीर है। गाड़ी में बैठे आदमियों की सुरक्षा के लिए हमने बहुत सारी बातें की हैं। गाड़ी के अंदर सुरक्षा, सीट बेल्ट, एयर बैग और हेलमेट, डबल हेलमेट, दुनिया भर की व्यवस्था हमने की। गाड़ी की रक्षा के लिए उसमें सेंसर लगाए, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लगाया, ऑटोमेटिक क्रूज लगाया, पायलट ड्राइविंग लगाई, बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने कार में कर ली। लेकिन पैदल यात्रियों के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है? पैदल यात्रियों के लिए संभवतः कोई डेडिकेटेड कानून भी नहीं है। हमने देखा था कि ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 में कुछ प्रावधान दिए गए थे, कुछ प्रावधान उत्तर प्रदेश परिवहन नियमावली में दिए गए हैं, लेकिन कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसी नियमावली नहीं है जो पैदल यात्रियों को समर्पित हो कि पैदल यात्रियों के चलने, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। सबसे ज़्यादा पैदल यात्रियों की दुर्घटना में घायल होने और मृत्यु होने की भी खबरें बढ़ती हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, सन 2020 में अमेरिका में प्रत्येक 66 मिनट में एक पैदल यात्री की दुर्घटना में मृत्यु हो रही है। 2020 के आंकड़े हैं और पूरे वर्ष में 1,04,000 लोग घायल हुए अमेरिका में। भारत सरकार के मोर्थ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से 2023 के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें 35,221 पैदल यात्रियों की मृत्यु हुई है। 35,221 लोगों की मृत्यु हुई है जो पैदल यात्री थे। घायल कितने हुए उनका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है, या कहिए कोई ऐसा मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है कि हम इन सारे आंकड़ों को रजिस्टर कर सकें। इन सब चीज़ों से पीड़ित तो हम बहुत लोग होते हैं, लेकिन इनसे पीड़ित होकर डॉक्टर एस राजशेखरन हैं। डॉक्टर एस राजशेखरन आर्थोपेडिक सर्जन हैं और इन्होंने इससे क्षुब्ध होकर 2012 में एक रिट कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और उस रिट का शीर्षक है एस राजशेखरन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 2017 में निर्देश जारी किए, फिर 2025 में निर्देश जारी किया 5 अगस्त 2025 को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट भारत सरकार और राज्य सरकारों को आदेश किया और उस आदेश में उन्होंने 3 मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया। पहला बिंदु यह है कि पैदल यात्रियों को चलने के लिए उचित फुटपाथ होना चाहिए। उचित शब्द, प्रॉपर वर्ड जो है, प्रॉपर का मतलब है कि उसकी चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए, उसकी सतह समतल होनी चाहिए, उसकी सतह साफ और सीधी होनी चाहिए, उसमें रोशनी होनी चाहिए, उसमें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, वहाँ पर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये सभी फुटपाथ दिव्यांग, वृद्ध और बीमार लोगों के लिए सुलभ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फुटपाथ बन गया, चारों तरफ रेलिंग से ब्लॉक कर दिया गया है कि दिव्यांगजन, वृद्धजन उस पर चढ़ ही नहीं पा रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति दिव्यांग जो बैसाखी से सहारे चल रहा है वो चल नहीं पा रहा है। सुलभ शब्द का इस्तेमाल है, इजी। और तीसरा, उन्होंने कहा कि फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त होने चाहिए। आप तो देखे ही होंगे, सारे फुटपाथ अतिक्रमण से बुरी तरह से ग्रसित हैं। या तो उस पर दुकान चला रहा कोई, या पर वहाँ पर स्ट्रीट वेंडर खड़े हो जाते हैं ठेला लेके, या फिर लोग 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। यानी कि फुटपाथ बुरी तरह से अतिक्रमण से ग्रसित हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों चीज़ों को लागू करने के लिए जो टाइमलाइन तय की थी, वो टाइमलाइन तय की थी 5 अगस्त 25 के आदेश में, कि इसको 3 महीने 90 दिन के, इन्होंने लिखा 90 दिन के भीतर इसको पूरा करिए। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओल्गा टेलिस एक फुटपाथ, वो झुग्गी झोपड़ी टाइप का टाउन एरिया थी, उसको इन्होंने ख़त्म किया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कि फुटपाथ अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। आप जानते हैं अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार परिभाषित हैं जो जीवन के आवश्यक हैं, और इनकी सुरक्षा कौन करता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इस तरह से फुटपाथ को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। अब भारत सरकार जवाबदेह होगी, राज्य सरकार जवाबदेह होगी, और सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित कराएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जो हमारे पैदल यात्री हैं, वो अपनी इस मांग को सरकार के सामने सही जगह रखें और उनकी डिमांड करें। अब आज मैं आपसे बात करूंगा कि पैदल यात्रियों की समस्याएं क्या हैं, पैदल यात्रियों को सावधानी क्या रखनी चाहिए, और पैदल यात्रियों के लिए विधिक प्रावधान क्या क्या है। तो भारत में तो देखिए पैदल यात्रियों के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, न इनकी सुविधाओं पर। जैसे आपने देखा हो ना, फुट ओवर ब्रिज बना दिए जाते हैं 15-15 फीट ऊपर। अब कौन आदमी 15 फीट ऊपर चढ़ेगा और उतरेगा? इसी प्रकार से जेब्रा क्रॉसिंग बना दी जाएगी, दोनों तरफ रेलिंग खड़ी रहेंगी, वो सुविधाजनक ही नहीं होगी। हमारे जो कम्यूटर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, गाड़ी चलाने वाले हैं, वो तो राम ही भरोसे हैं, वो स्टॉप लाइन का पालन ही नहीं करेंगे, वो चढ़ के जेब्रा क्रॉसिंग पे ही खड़े होंगे, तो पैदल आदमी कहाँ से चलेगा? और कुछ हमारे पैदल लोग भी भावुक तरीके से हैं कि वो सीधा रास्ता पकड़ लेंगे, उनसे मतलब नहीं है कि हम सड़क के कहाँ से पार कर रहे हैं, और दुर्घटना के शिकार होते हैं। इस मामले में एक स्टडी ग्रुप है, उसका नाम है फीट फर्स्ट ग्रुप। फीट मतलब पैर, फीट फर्स्ट ग्रुप, और इसकी जो रिसर्चर हैं वो जूलिया रिटन हैं, ये अमेरिका की हैं, जिन्होंने अमेरिका को, मैंने आपको आंकड़े बताए, वहाँ पैदल यात्री बहुत मरते हैं, तो उन्होंने इस पर बाकायदा अध्ययन किया। और दूसरा था गवर्नर हाईवे सेफ्टी एसोसिएशन, ये भी अमेरिका की संस्था है, और इसके मैचेट हैं, मिस्टर मैचेट, जिन्होंने, ये दोनों रिसर्चर्स ने पैदल यात्रियों पर शोध किया, और पैदल यात्रियों पर शोध करके उन्होंने इन 2-3 चीज़ों को कंक्लूड किया। और इसको जब मैंने भारत के संबंध में सोचा तो मुझे लगा कि ये समस्या भारत में भी हूबहू मौजूद है। तो हमें उन चीज़ों पर बात करना चाहिए जिन पर कि एक संस्था ने साइंटिफिक तरीके से स्टडी कर रखी। इन्होंने कहा कि पैदल यात्रियों के ऊपर जो खतरे हैं, वो खतरे कौन कौन से, पहले वो चिन्हित कर लिए जाएं। तो पैदल यात्रियों के लिए खतरे हैं गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग, सड़कों या फुटपाथों पर अंधेरा, शराब पी के गाड़ी चलाने वाले, लापरवाही और खतरनाक तरीके से रैश ड्राइविंग करने वाले, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम वाली सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर का खराब होना, जैसे कि फुटपाथ विकसित ना हो, अतिक्रमित हो, फुटपाथ के बीचों बीच खंभा गड़ा हुआ हो, उसी पे जानवर बैठे हों, स्पीड तो खराब ढांचा, और पैदल यात्रियों की शारीरिक कमजोरी, वीकनेस, वृद्ध हैं, बालक हैं, दिव्यांगजन हैं, या बीमारी से ग्रसित लोग हैं, तो उनकी जो फिजिकल इनएफिशिएंसी है वो भी प्रभावित करती है दुर्घटना को बढ़ावा देने में। तो उन्होंने कहा कि ये जो खतरे हैं पैदल यात्रियों के लिए, इन खतरों को दूर किया जाना परम आवश्यक है। अगर इन खतरों को हम दूर कर लें तो सड़क दुर्घटना में पैदल यात्रियों को मरने और घायल होने से हम बचा सकते हैं। इन्होंने कहा कि इसके साथ ही साथ इन्होंने इस पॉइंट पे फोकस किया कि पैदल यात्री गलती कहाँ करते हैं, क्योंकि हमेशा हम गाड़ी के ओनर को या ड्राइवर को ही गलत नहीं साबित कर सकते। कहाँ कहाँ हम पैदल यात्री लोग गलती करते हैं, तो उन्होंने पाया कि जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा जहाँ पाते हैं वहीं से सड़क पार करने लगना, इसको कहते हैं अनियमित जगहों से सड़क पार करना। ऐसा हम हाईवेज पे अक्सर देखते हैं, सड़कों पे भी देखते हैं, शहरी क्षेत्र में भी, कि लोग कहीं से भी सड़क को जहाँ से घर के दरवाजे से निकले तुरंत पार करने लगे। तो इनका कहना है कि नहीं, जो पार करने के लिए बनाए गए स्टॉप लाइन है, जेब्रा क्रॉसिंग है, आप सड़कें वहीं से पार करिए। तो ये गलती पैदल यात्रियों से होती है। दूसरी गलती क्या होती है, पैदल यात्रियों से झुंड बना के चलते हैं, ग्रुप में बतियाते रहेंगे, सड़क पे चलते समय ध्यान नहीं देंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे जैसा लगेगा कि वो पार्क में टहल रहे हैं। ये स्कूली बच्चों में देखने को मिलता है, कॉलेज के बच्चों में देखने को मिलता है,
या फिर कभी कभी पीर ग्रुप में मिलता है, जैसे खेल वोल से लौट रहे हैं तो बच्चे आपस में झुंड बना के चलते हैं, तो ये झुंड बना के चलना भी पैदल यात्रियों की बहुत बड़ी गलती होती है जो दुर्घटना को दावत देती है। अगली चीज़ है मोबाइल फ़ोन एज इट इज़, कि मोबाइल फ़ोन पे बातें करना, पता लगा व्हाट्सएप चलाते हुए, फेसबुक इंस्टा चलाते हुए चल रहे हैं, कान में लीड लगाए हुए हैं, गाना सुन रहे हैं, गाड़ी का हॉर्न नहीं सुन रहे हैं, गाड़ी के सामने आने वाले बाधाओं को नहीं देख रहे हैं और उनका एक्सीडेंट हो जा रहा है। इसके बाद एक बड़ी भारी हमारे अंदर सोच होती है, अब हम हिंदुस्तानियों में बहुत होती है, विदेशों में राम जाने, कि हम नहीं रुकेंगे, ड्राइवर अपनी गाड़ी रोके। ये आप एकदम, आप मैं बता रहा हूँ कि आप 100 लोगों से पूछेंगे तो 100 लोग यही कहेंगे, अरे साहब गाड़ी को नहीं रोकना चाहिए था। अरे भाई, तुम 2 पैर से चलने वाले जीव हो, 80 किलो तुम्हारा शरीर है, तुम नहीं रुक रहे हो, वो 4 पहिए पे चलने वाला 50 टन की गाड़ी कैसे रोक लेगा? तो क्या करता है, आप अपनी पिनक में गए और वो आपको कुचल के गया, आपकी फुर्सत हुई, राम नाम सत्य है, पंचनामा भरा गया, मुआवजा पाए, फुर्सत हुए। तो ये जो हमारी गलती है, सबसे भयानक गलती है, यह सोचना कि गाड़ी रोकना गाड़ी के मालिक का काम है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, लोग फुटपाथ पे नहीं चलना चाहते, मेन रोड पे चलेंगे, मेन कैरेज वे में चले आएंगे। तो कैरेज वे में चले आएंगे तो ऐसे जिग जैग चलेंगे, उसी में कोई धीरे से एक हिट मार देगा और गेंद बाउंड्री के बाहर, दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे, हाथ पांव टूटेंगे, मुंह टूटेगा, चोट लगेगी। दोषी कौन बनाया जाएगा? गाड़ी वाला। अरे भाई, आप मेन कैरेज वे में क्यों पैदल चल रहे हैं? इसके लिए फुटपाथ बने हुए हैं, जहाँ पे फुटपाथ नहीं है वहाँ पे किनारे चलिए, ताकि आप दुर्घटना के शिकार न हो। अब इन 2 विषयों पर जब जूलिया रिटन ने पूरी शोध कर ली तो उसने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए कि पैदल यात्रियों को सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या व्यवहार करना चाहिए सड़कों पर। सड़कों को इस्तेमाल करने में ऐसी कौन सी सावधानियां बरती जाएं पैदल यात्रियों द्वारा कि वो दुर्घटना के शिकार न हों। मैं एक एक करके आपको बताता हूं, आप इसको ध्यान देंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा, मेन कैरेज वे को छोड़कर हमेशा फुटपाथ पे चलें। ये आपके पास प्ली हो सकती है कि फुटपाथ गंदा है, वहाँ अतिक्रमण है, वहाँ पर ठेला लगा हुआ, वहाँ पशु बैठा हुआ, लेकिन यह सत्य है कि अगर सड़क सुरक्षा से बचना, सड़क दुर्घटना से आपको बचना है तो आप पैदल चलते समय फुटपाथ का इस्तेमाल करें, मेन कैरेज वे में पैदल ना चलें। नंबर 2, उन्होंने एक बड़ी टेक्निकल बात की। आप जानते हैं अपने यहाँ हरदम कहा जाता है ना, अपने बाएं चलिए। इन्होंने पाया कि जब हम बाएं चलते हैं तो हम पैदल भी बाएं चल रहे हैं, गाड़ी वाला पीछे से भी बाएं आ रहा है, ऐसे में बैक हिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्होंने एक सलाह दी कि गाड़ियों में जो गाड़ी का फ्लो उसके विपरीत चलिए, यानी कि गाड़ियां सामने से आ रही हैं तो आप दाहिनी पटरी से चलिए ताकि आप गाड़ियों को देख सकें। इससे सड़क पे आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी। इसको प्रयोग करके देखिएगा, गाड़ी अगर सामने से आ रही हो तो आप उसके उल्टी दिशा में चलिए तो आप अलर्ट रहते हैं, गाड़ी आपको दिखाई पड़ती है सामने, और गाड़ी वाले को भी आप दिखाई पड़ते रहते हैं। हालांकि दिखते तो उधर भी हैं, लेकिन सामने सामने दिखने का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इन्होंने अगला कहा कि जैसे आप ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो एक लाइन में मूव करिए, एक के पीछे एक के पीछे एक, पंक्ति में नहीं, एक के बगल एक नहीं। इसको कहते हैं पंक्ति, इसको कहते हैं लाइन। एक लाइन में चलिए, आगे पीछे चलिए, झुंड बना के न चलिए, इससे आप सड़क दुर्घटना से बच सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सामने वाली गाड़ी जिस समय आप सड़क पार कर रहे हैं और आ जाए तो उसकी ड्राइवर से नज़रें मिला के देखिए, तो उससे क्या होता है कि अगला ड्राइवर सतर्क हो जाता है और ये जान लेता है कि अब आप सड़क पार करने वाले हैं, तो वो स्टॉप लाइन में या जहाँ से भी आप पार कर रहे हैं उसके पहले गाड़ी रोक लेता है। तो पैदल यात्रियों को चाहिए कि वो ड्राइवर से नज़रें मिला के अपने इशारे करें ताकि हम सड़क पार कर सकें। फिर उन्होंने कहा कि सड़कों को पार करते समय जहाँ तहाँ से मत दौड़िए, मत कूदिए, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग या चौराहों पे पार करिए, जहाँ पर कि ड्राइवर को पता है कि यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पर स्टॉप लाइन लगा हुआ, मुझे यहाँ रुकना ही रुकना है, तो वहाँ पर सड़क पार करना पैदल यात्रियों के लिए बहुत सुरक्षित हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा
कि कम यातायात वाले मार्गों का प्रयोग करिए। ये बहुत व्यवहारिक चीज़ है। जिस पे ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर पैदल चलने से बचना चाहिए। आप ऐसी सड़कों का इस्तेमाल करिए यदि आपको पैदल चलना है जहाँ पर गाड़ियों की भीड़ भाड़ कम हो, ताकि आपको थोड़ा बहुत अगर यदि आप अलर्टनेस आपकी कम भी रहेगी तो आप दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियों को वॉल्यूम होता है वहाँ सड़क पार करना, सड़क पे चलना दोनों बहुत घातक हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि उन सड़कों का इस्तेमाल करिए जिस पे ट्रैफिक का वॉल्यूम कम हो। इन्होंने कहा ब्लाइंड टर्न पे सतर्क रहिए। ब्लाइंड टर्न की बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। एकदम आप जा रहे हैं, खट से 90 अंश का कोण है, इसको अंधा मोड़ कहते हैं। अंधे मोड़ पे पैदल यात्री सबसे ज़्यादा कुचले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपसे बताया था ना ब्लाइंड कर्व में मिरर लगाए नहीं जाते हैं, तो गाड़ी के यात्री जो पैदल यात्री है और जो गाड़ी वाला है दोनों को एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि ब्लाइंड टर्न का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पैदल यात्रियों को जो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ध्यान भंग करने वाली चीज़ों से बचिए। कौन कौन सी चीज़ ध्यान भंग करती हैं? पहला चीज़ आपका मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन या गाना दोनों भंग करते हैं। तीसरा होता है जो BMD होते हैं, वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले। बड़ी बड़ी स्क्रीन सड़कों पे दुकानों के सामने लगी रहती हैं, तो BMD पर नज़र मत डालिए। BMD ट्रैफिक के लिए बहुत खतरनाक होती है। वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले स्क्रीन जो होती हैं ये ट्रैफिक के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। आदमी का कोई ऐड आने लगा, आदमी उसको देखता हुआ चलता चला जा रहा, किसी न किसी चीज़ से टकरा जा रहा। यही काम ड्राइवर का भी होता है। ड्राइवर की नज़र पड़ गई, ड्राइवर का नज़र जैसे ही BMD पर पड़ी वो गाड़ी नियंत्रण खो दिया, दुर्घटना कर देता है। इसी प्रकार से जो एडवर्टीजमेंट के बोर्ड लगे रहते हैं, एडवर्टीजमेंट के बोर्ड भी सड़क सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। ये व्यक्ति का ध्यान भंग करते हैं। इससे पैदल यात्री भी दुर्घटना का शिकार होते हैं और कार के ड्राइवर भी दुर्घटना के शिकार होते हैं, या मोटर व्हीकल के चालक भी दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो प्रचार की होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, ये सब सड़क दुर्घटना को बढ़ावा देने का कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार से एक जो थंब रूल है सड़क पार करने का, दाएं बाएं देखो फिर आगे बढ़ो, ये राइम्स हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि दाहिने बाएं देखो तब आगे बढ़ो। चाहे रेलवे क्रॉसिंग हो, चाहे चौराहे की क्रॉसिंग हो, चाहे जनरल रोड आप क्रॉस कर रहे हो, तो आपको इस थंब रूल का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने अपनी स्टडी में इन 10 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट किया। यदि आप इन 10 बिंदुओं का ध्यान देंगे तो पैदल यात्री दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे और उनकी यात्रा सुरक्षित रहेगी। तो आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से खतरे हैं आपको, और आपकी गलती क्या क्या होती है, और आपको करना क्या चाहिए। डूज एंड डोंट्स जो भी हैं वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इंजीनियर्स ने क्या किया। दुर्घटना रोकने के लिए हमारे इंजीनियर्स ने, जो हमारी कारें हैं, जो हमारी गाड़ियाँ हैं, उसमें 3-4 व्यवस्थाएं लगाई हैं जो AI बेस्ड हैं। कैमरे से भी काम हो रहा है, इंफ्रारेड से भी काम हो रहा है, राडार से भी काम हो रहा, और लिडार टेक्नोलॉजी से भी काम हो रहा। इसमें इन्होंने क्या क्या कहा? सबसे पहले इन्होंने कहा पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन एयर बैग्स। गाड़ियों के आगे बम्पर के फ्रंट में पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन एयर बैग लगाए जाएंगे। जैसे ही गाड़ी किसी पैदल यात्री को हिट करती है तो वो बैलून खुल जाएगा और गाड़ी के टकराने का इम्पैक्ट कम होगा। इसी प्रकार से आपको याद होगा कि सरकार ने धारा 52 MB एक्ट में गाड़ी पर आगे बम्पर लगाने पे प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि बम्पर से निश्चित तौर पे पैदल यात्री के हाथ पांव तो टूटने ही टूटने हैं, वो उड़ जाए अलग विषय है। तो बम्पर पे प्रतिबंध इन्होंने केवल पैदल यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत लिया। यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। इसी प्रकार से सभी गाड़ियों में V2X सेंसर लगाए गए। V2X क्या है? व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन या अननोन मूवमेंट। तो V2X सेंसर से गाड़ी के आगे चलने वाले पैदल यात्रियों को गाड़ी जज कर लेती है और उसके हिसाब से वो अपनी स्पीड को, अपनी ब्रेक को एक्सेलरेट करके आगे पीछे दाहिने बाएं होके दुर्घटना को बचाने की कोशिश करती है। ये गाड़ी की अपनी इंटेलिजेंस है। फिर इन्होंने कहा पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन सिस्टम।
एक तो था पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सिस्टम, ये था डिटेक्शन सिस्टम। इसमें गाड़ी में लिडार और रडार टेक्नोलॉजी से दाहिने बाएं और सामने चलते हुए जो ट्रैफिक है उसमें पैदल यात्रियों को पहचानता है, जिससे कि अपनी स्पीड को गाड़ी मैनेज कर लेती है और दुर्घटना रोकती है। इन्होंने फिर अगला कहा कि ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्निशन सिस्टम। ये सिस्टम गाड़ियों में लगा हुआ है, जैसे जिस समय ट्रैफिक लाइट रेड होती है उसी दौरान पैदल यात्री सड़क को क्रॉसिंग पार कर रहे होते हैं जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू। तो जो गाड़ी दूर से आ रही है उसके अंदर लगा हुआ सेंसर जैसे ही डिटेक्ट करता है कि ट्रैफिक का सिग्नल रेड है, वैसे ही गाड़ी की स्पीड कम करके स्टॉप लाइन पर रोक लेता है। तो ये 4 टेक्निकल एडवांसमेंट ऐसे किए गए हैं जो पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बहुत ही मददगार है। इसी प्रकार से जो ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 का नियम 3 था, वो ड्राइवरों को कहता है कि किसी भी सड़क पे, फुटपाथ पे या पब्लिक प्लेस पे गाड़ी ऐसी नहीं खड़ी की जाएगी कि पैदल यात्रियों को चलने में दिक्कत हो। यदि कोई ऐसी गाड़ी खड़ी करता है तो उसके ऊपर 500 रुपये का फाइन लगाया जा सकता है। इसी तरह से नियम 4 कहता है कि कोई भी गाड़ी सड़क पे ऐसे नहीं चलाई जाएगी कि पैदल यात्रियों को दिक्कत हो। नियम 3 में था गाड़ी पार्किंग को लेके, खड़ा करने को लेके। नियम 4 है गाड़ी को चलाने को लेके। जैसे आप गाड़ी के मेन कैरेज वे में चल रहे हैं, चलते रहिए, बाएं तरफ पैदल यात्री चल रहे हैं। अब गाड़ी को आप बाएं चलाने लगिए, फुटपाथ पे एक्सट्रीम लेफ्ट चलाने लगिए, तो फुटपाथ या एक्सट्रीम लेफ्ट पैदल यात्रियों के लिए था। आपकी गाड़ी चलाने से, हॉर्न बजाने से या इंजन की आवाज़ से उनको दिक्कत हो सकती है, वो चौंक सकते हैं और उस चौंकने में वो गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इस तरह से ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 का नियम 4 कहता है कि सड़क पर गाड़ी ऐसे नहीं चलाई जाएगी कि पैदल यात्रियों को कोई दिक्कत हो। इसी प्रकार से नियम 8 कहता है ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 का कि गाड़ी चलाते समय ड्राइवर पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देगा। प्राथमिकता किस चीज़ में देगा? सबसे पहले सड़क को पार करने में। यदि उसने देख लिया कि सड़क के किनारे 4-6 बच्चे खड़े हैं, 2-4 बुजुर्ग खड़े हैं, 2-4 पेडेस्ट्रियन खड़े हैं, तो वो गाड़ी को रोक लेगा ताकि वो पैदल चले जाएं। आपको ऐसे हजारों वीडियोस यूरोपियन कंट्रीज़ के, जापान और अन्य एशियाई देशों के मिलेंगे जहां पर के ड्राइवर लोग इन सब चीज़ों को गुड हैबिट्स, गुड ड्राइविंग हैबिट्स, गुड ड्राइविंग प्रैक्टिसेस के नाम पे अपनाते हैं। वो जैसे देखते हैं, इसी तरह से मैंने बताया था आपसे कि पेलिकन लाइटें लगाई गई हैं कि जो पेडेस्ट्रियन है अपने आप जब चाहें तब सिग्नल को रेड कर दें और पैदल पार कर जाएं। तो ये ड्राइवर को नियम 8 में बाध्य किया गया है कि वो ड्राइवर पहले पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देगा। नियम 22 कहता है कि पैदल पार करने के रास्ते पर गाड़ी नहीं खड़ी की जाएगी, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी नहीं खड़ी की जाएगी। यदि जेब्रा क्रॉसिंग नहीं भी बनी है और आपको ये मालूम है, आप ये देख रहे हैं कि लोग वहाँ से पैदल आ जा रहे हैं, तो आप उस पर गाड़ी नहीं खड़ी करा कर सकते। ये लीगल जो प्रोविजंस हैं वो पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरह से पैदल यात्रियों की जो दुनिया है, जो असुरक्षित दुनिया है, जो अव्यवस्थित दुनिया है, उसको व्यवस्थित करने के लिए अमेरिका की इन 2 एजेंसियों ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एस राजशेखरन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के रिट में बहुत गंभीरता से विचार किया है, बहुत ढेर सारी गाइडलाइंस जारी की हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं वो इन अपने अधिकारों की मांग करें। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बता दिया था कोलगा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में फुटपाथ को अनुच्छेद 21 की तरह मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। तो आप किसी भी सड़क पे फुटपाथ की मांग कर सकते हैं, फुटपाथ को खाली रखने की मांग कर सकते हैं, फुटपाथ को सुलभ रहने की मांग कर सकते हैं और फुटपाथ पे लाइट प्रकाश की व्यवस्था की मांग कर सकते हैं। इसके लिए आप रिट में भी जा सकते हैं, चाहें तो रिट कर सकते हैं आप इसके लिए। तो इस प्रकार से पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर भी धीरे धीरे अब हमारे न्यायालय, हमारी सिविल सोसाइटीज़, हमारी सरकारों का ध्यान बढ़ रहा है, क्योंकि पैदल यात्रियों की संख्या आज भी बहुत ज़्यादा है। इतना सब होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा की ज़रूरत बहुत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ, अब मैं इसको नकारात्मक रूप से तो नहीं कह सकता हूँ, हमारे यहाँ खेल सुविधाओं के अभाव में बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे प्रौढ़ लोग सड़कों पर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं
और बहुत सारे युवक सड़कों पे दौड़ते हुए सेना पुलिस के फिजिकल टेस्ट की तैयारी करते हैं। आए दिन ऐसे लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। पता लगता सुबह 5 ही बजे सड़क से कुचल के 2 युवकों की मृत्यु हो गई, या सड़क पे सुबह ही कुचल के गाड़ी से मॉर्निंग वॉकर्स की मृत्यु हो गई, या रात में खाने के बाद लोग निकले हुए हैं, उन पे किसी ने या तो टक्कर मार दी, या उनके साथ कोई स्नैचिंग कर ली, या महिलाओं के साथ ईव टीजिंग हो गई। ये सारी चीज़ें अंततः कहाँ जाके जुड़ती हैं? पैदल यात्रियों की सुरक्षा से। ये पैदल यात्री 3 प्रकार से प्रभावित हुए। अपराध से प्रभावित हुए, यौन अपराध से प्रभावित हुए, और सड़क दुर्घटना से प्रभावित हुए। तो सड़क दुर्घटना में पैदल यात्रियों को प्रभावित होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ये सबसे वल्नरेबल चीज़ है, और चूँकि पैदल यात्री का पर शरीर पे सीधे असर पड़ता है इसका, इसलिए उसकी चोटें और उसकी मृत्यु भी ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ जो हमारा डाटा कलेक्शन है वो FIR बेस्ड है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति FIR नहीं कराया तो हमारे डाटाबेस में उसका अपराध दर्ज नहीं होता है। जबकि सड़क पे प्रतिदिन लाखों लोग, लाखों पैदल यात्री सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं। कभी उनकी संपत्ति नष्ट होती है, जैसे उनका कोई सामान टूट गया, साइकिल टूट गई, अटैची टूट गई, घड़ी टूट गई, मोबाइल फ़ोन टूट गया, या उनको चोटें लग जाती हैं, हाथ में खरोंच, पैर में खरोंच, हेड इंजरी, हाथ में कटे जाना, कपड़े फट जाना। इनका कोई अभी तक हमारे पास आंकड़े नहीं, लेकिन लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो आइए हम मिल करके पैदल यात्रियों की सुरक्षा के दिशा में एक समग्र प्रयास करें। जो लोग वाहन चला रहे हैं वो कृपया पैदल यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। जो लोग सड़कें बना रहे हैं वो कृपया फुटपाथों की सुरक्षा का ध्यान रखें। और जो लोग कानून व्यवस्था और प्रवर्तन एजेंसियों में काम कर रहे हैं वो फुटपाथों के सुगमता, उनको खाली रखना, अतिक्रमण मुक्त रखने की दिशा में मेहनत करें, ताकि पैदल यात्रियों को सड़क दुर्घटना में घायल होने और मरने से बचाया जा सके। तो आज मैं अपनी बातें यहीं रोकूंगा। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, वर्ष घोषित किया गया, और यूनाइटेड नेशंस द्वारा पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए। तो आइए आज इस वीडियो के साथ हम भी पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अभियान चलाते हैं, और यह जन जागरूकता का एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि पैदल यात्रियों की दिशा में, सुरक्षा की दिशा में सभी लोग काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।